नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल करियर जीके में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए मैं हिंदी का एक टॉपिक लेकर आ गया हूं, जिसमें मैं आपके साथ शब्द विचार, शब्द की परिभाषा क्या होती है, शब्द को किन किन वर्गों में बांटा गया है, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए यूपी में जो एसआई की वैकेंसी निकली है और डीएसएसबी के सारे एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपसे ये अनुरोध है, लाइक करके ज़रूर जाइएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको हम पीडीएफ आसानी से प्रोवाइड करा सकें। चलिए बात कर लेते हैं शब्द की। शब्द होता क्या है? तो मैं आपको बताऊं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। मतलब कि हमारा एक क वर्ड है, म वर्ड है और ल वर्ड है। ये तीनों जब मिल गए कमल, कमल बन गया, तो ये एक सार्थक। और इसका कोई मतलब है? बिल्कुल, इसका मतलब है। तो ये क्या हो गया? एक शब्द। आपको ये बात याद रखनी है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे। आज, इसका भी कोई मतलब है। कल, चतुर, लड़का, ये सारे क्या हो गए? शब्द। आपको ये बात याद रखनी है। शब्द के दो प्रकार होते हैं, एक तो सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। यहाँ पर जानते हैं सार्थक का मतलब क्या होता है? जिन शब्दों का कोई अर्थ हो, जैसे कि चाय, खाना, पीना, रोना, गाना, मतलब, ये सब चीज़ क्या है? सार्थक। जिसके बारे में हमने सुना हो, जिसका कोई ना कोई मतलब होता हो। ठीक है। अगर मैं बात करूं निरर्थक, निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ ना निकले, ऐसे ही बेकार में हम बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चाय वाय पी रहा हूँ भाई, खाना वाना खा रहा हूँ भाई। तो चाय तो बहुत बढ़िया वर्ड है, चाय कौन सा है? सार्थक शब्द है। लेकिन वाय क्या होता है? खाना तो बहुत बढ़िया खा रहे हो, लेकिन वाना क्या खा रहे हो? तो ये जो वाना और चाय है यहाँ पर, ये इसका कोई अर्थ नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये निरर्थक शब्द हो गए। ठीक है, आपको इसमें इतना ही याद रखना है। आगे बात करते हैं वर्गों। शब्द का वर्गीकरण हमने किस तरीके से किया हुआ है, तो आपको बताएं, उत्पत्ति के आधार पर, उसकी बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमने इनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। इन पांचों के बारे में हम अगली स्लाइड्स में देखने वाले हैं, लेकिन एक्सप्लेन से हर इस टॉपिक की मैं एक एक वीडियो बनाने वाला हूं। इसी तरीके से इनकी भी एक एक टॉपिक की एक एक वीडियो बनेगी, जिससे कि आपको सारी ये जो जितने भी लिखे हो ना इंपॉर्टेंट वर्ड्स, सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बारे में आज की वीडियो में बताकर चलूंगा मैं। आपको दिख रहा होगा रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़, इनके बारे में भी आगे डिस्कस करते हैं। हल्का हल्का इनके बारे में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। अगर बात के अर्थ के आधार पर, तो ये कुछ है, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक और विपरार्थक। अगर रूपांतरण के आधार पर, तो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, विकारी और अविकारी। विकारी में ये सब एक एक वीडियो के टॉपिक है, और ये सब भी एक एक वीडियो के टॉपिक है जो मैं आपको आगे कवर करने वाला हूं। अगर बात करें उत्पत्ति के आधार पर, इनको जो हमने डिवाइड किया है, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे तत्सम, तत्सम वो शब्द है जो संस्कृत से डायरेक्टली उठा लिए गए हिंदी भाषा में, कोई चेंज नहीं किया। जैसे आपने सुना होगा कर्ण, सर्प, कर्ण वो अर्जुन वाला कर्ण नहीं, जो महाभारत में कर्ण था। कर्ण मतलब कान, सर्प मतलब सांप, रात्रि मतलब रात, आश्रय मतलब कहीं पर रुकना, आश्रय लेना। तो ये डायरेक्टली संस्कृत के वर्ड थे। आपने इनको जरूर महाभारत रामायण में सुना होगा, क्योंकि वो संस्कृत भाषा में ही ज़्यादातर कलाकार उसके काम करते हैं, अच्छी हिंदी बोली जाती है। तो वहाँ पर जो तत्सम शब्द ज़्यादा यूज होते हैं, कौन से? जो पुराने नाटक हैं, पुराने ज़माने की आप फिल्में देख लो। फिल्में का मतलब जो राजा महाराजा वाली फिल्में हैं, उनको देख लो, तो उनमें ये वर्ड आपको सुनाई दे जाएंगे। ठीक है। अगर बात करें तद्भव, आप समझ जाएंगे कि ये वाले वर्ड हम यूज नहीं करते, मतलब कि ये कौन से होंगे? तत्सम होंगे। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस करने को बोला जाए तो। अगर बात की जाए तद्भव शब्द की, तद्भव शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से ही लिए गए हैं, लेकिन उनको थोड़ा परिवर्तन किया गया और उसके बाद हिंदी में यूज किया गया, डायरेक्टली नहीं उठाया गया। जैसे कर्ण को हमने कान बोलने लग गए,
सांप, सर्प को सांप बोलने लगे, मतलब चेंज करके फिर यूज किया, उसे क्या कहेंगे? तद्भव। आपको ये बात भी याद रखनी है। अगला है देशज और देहाती वर्ड। देशज और देहाती मतलब जो हम अपने घर में, मतलब घर अपने गांव देहात में यूज कर लेते हैं। आपको ये भी पढ़ते ही समझ आ जाएगा। भोपू, लुटिया, लोटा को लुटिया, डिबिया, डब्बे को डिबिया, पगड़ी, सांबर और खटपट, ये सब क्या है? हमारे देहाती वर्ड है जो हम अपने गांव देहात में बोलते हैं। तो आपको ये भी कहीं ना कहीं अगर आपको बोला जाएगा कि इनमें से कौन सा देहाती वर्ड है तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। अगर बात करें विदेशी, विदेशी शब्द कौन कौन से हैं? ऐसे शब्द जो कि किसी और भाषा से लिए गए हैं। अगर किसी और भाषा का मतलब जैसे इमारत, औरत, अस्पताल, ये तो चलो आपको हो सकता है लग रहा हो कि नहीं ये तो हमारी भाषा क्या है, लेकिन ये तो आप देखिए स्कूल, स्कूल को आप इंग्लिश में लिखते हैं लेकिन हिंदी में भी हम लिखते हैं स्कूल। वैसे हिंदी का वर्ड क्या होता है? विद्यालय। स्टेशन, स्टेशन का हिंदी क्या होता है? अच्छा टाइप करो, टाइप करो स्टेशन का हिंदी क्या होता है? वकील। वकील और स्टेशन का हिंदी टाइप करो अगर आपको मालूम है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमारा है शंकर, शंकर नहीं है शंकर, शंकर, शकर, शंकर शब्द कौन से है? ये वो शब्द है जो उत्पत्ति में अलग अलग भाषाओं से लिए गए, मतलब एक भाषा से उठा लिया दूसरा वर्ड, एक भाषा से उठा लिया दूसरा वर्ड, उनको मिलाकर हमने एक नया वर्ड यूज कर लिया हिंदी में। जैसे रेलगाड़ी, रेल तो इंग्लिश का वर्ड है और गाड़ी क्या है? हिंदी का वर्ड, इनको मिला दिया गया। रेल यान, फूलदान, डाक खाना, डबल रोटी, ये सब क्या है? शक्कर वर्ड। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर रचना के आधार पर हमने रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द में डिवाइड किया है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनको तोड़ा ना जा सके, ऐसे शब्द जिनका खंडन सार्थक नहीं होता, मतलब जिनको तोड़ा ना जा सके। जैसे घर तोड़ो, घर को, घर का विच्छेद करो, नहीं कर पाओगे। देश का करो, थोड़ा का करो, आज का करो, मेरा का करो, सॉरी मेज का करो, नहीं कर पाओगे। तो जिनको तोड़ा ना जा सके वो कौन से होंगे? रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द क्या होंगे? दो शब्दों को मिलाकर जब बनाया जाता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। प्रयोगशाला, बैलगाड़ी, रसोई घर। यहां दो वर्डों को आपस में मिलाया गया, उसके बाद उन वर्डों को हमने यौगिक कहा। अगर बात करें योग रूढ़ शब्द की तो ये वो शब्द हैं जो दो वर्डों से ही मिलकर बने हैं, मतलब ये यौगिक शब्द ही है लेकिन उन दोनों को मिलाने के बाद जो वर्ड बना वो किसी एक चीज को ही पॉइंट आउट कर रहा है। यहां पर एक चीज को पॉइंट आउट नहीं कर रहा था। यहां पर क्या है योग रूढ़ में कि यौगिक शब्द वो शब्द है, ऐसा शब्द जो यौगिक हो और किसी एक चीज को पॉइंट आउट करे, उसे कहेंगे हम योग रूढ़। एग्जाम्पल के तौर पे लंबा उदर, लंबोदर किसी एक चीज को ही पॉइंट आउट कर रहा है, किसी और को तो नहीं कहते हम लंबोदर, गणेश भगवान को कहते हैं ना। अगर मैं बात करूं चार पाई, चार और पाई अलग अलग करो तो चार मतलब काउंटिंग वाला वर्ड है और पाई मतलब आपने देखा होगा कि चावलों में जो हो जाती है ना। तो चार पाई अगर मिल गई दोनों तो क्या होगा? जिसमें हम सोते हैं उसी को तो पॉइंट आउट कर रहा है। दशानंद, जिसके 10 सर हों। अब 10 सर किसके? हमारे रावण जी के। अगर नीलकंठ, ये भी आपको पता है भगवान जी को बोला जाता है, भगवान शंकर को। तो इस तरीके से वर्ड तो दो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वर्ड दो है, लेकिन मतलब किसी एक को ही पॉइंट आउट करे वो हमारा होगा योग रूढ़ वर्ड। आपको याद रखना है। चलिए अगला बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। एकार्थी का मतलब एक ही, किसी एक वर्ड का एक ही मतलब है। जैसे मई का वर्ड बताओ, मई का मतलब बताओ भाई। मई तो होता है महीने का शब्द, महीने का मतलब है सोमवार, गांधी जी, दिल्ली, सीता। एक वर्ड के एक ही अर्थ होंगे। अनेकार्थी का मतलब एक वर्ड के बहुत सारे अर्थ होंगे। जैसे कर, हाथ, टैक्स, हाथी का सूंड, ये कहा जाता है। अगर गुरु की बात की जाए, शिक्षक, भगवान, बड़ा, ये सारे। काल हो गया, मृत्यु और समय। तो इस तरीके से हमने अनेकार्थी को मतलब एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हो। समानार्थी शब्द मतलब पर्यायवाची, पर्यायवाची से आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। पर्यायवाची शब्द है कौन? समानार्थी शब्द। मतलब अमृत को का पर्यायवाची क्या होता है? पीयूष, सुधा, सोम। और बादल का जलद, घन, पयोद। इसका भी एक पूरी वीडियो
इसी के ऊपर डेडिकेशन से लेकर आएंगे। आग, अनल पावक अग्नि, ठीक है, उसमें हम याद करने की भी कोशिश करेंगे कुछ टिक लगा लगा के। अगर बात कर विपरीतार्थी शब्द मतलब उल्टा, विलोम शब्द, दुख सुख, आय व्यय, दिन रात, अंधकार प्रकाश, ये सब चीजें। अगर बात करें प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। मतलब अगर मान लो मैं कोई वर्ड बोल रहा हूं, उसमें अगर लड़के के लिए बोल रहा हूं तो कुछ और तरीके से बोलूंगा, लड़की के लिए बोल रहा हूं तो कुछ और तरीके से बोलूंगा, कुछ शब्द अलग होंगे ना। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल जैसे लेता हूं, वह वहां खेल रही है और वह वहां खेल रहा है, तो अलग अलग वर्ड यूज हो रहे हैं ना। तो वो क्या है, मतलब लड़का और लड़की की प्रेजेंस की वजह से, लिंग के प्रेजेंस की वजह से कोई वर्ड में चेंज आ जाए तो वो क्या होगा, हमारा विकारी। और ऐसे अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार रूप नहीं बदलते, वो कौन से होंगे, हमारे अविकारी। एग्जाम्पल विकारी का आप देख सकते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी, सब के बारे में एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको आसानी से डिस्कस हो जाएगा। कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार हैं, इसके बारे में जानेंगे। अगर बात करें अविकारी शब्द कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण अब, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, भीतर, और संबंध मतलब दो सेंटेंस के बीच में संबंध बनाएगा वो। अगर समुच्चय बोधक की बात की जाए तो यहाँ पर भी दो शब्द होंगे, लेकिन उन दोनों का कोई आपस में लिंक नहीं होगा, दोनों आपस में अलग अलग काम भी कर लेंगे, अलग अलग उनका मतलब भी निकल रहा होगा। विस्मयादि बोधक मतलब हमें आश्चर्य हुआ। तो ये सारे वर्ड्स हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन से पढ़ने वाले हैं। मेरा मेन मकसद क्या था, मेरा मेन मकसद था कि मुझे इस चार्ट को आपको एक समझाना है कि इनको वर्गीकरण हमने किस तरीके से किया, चार भागों में, और फिर उसके आगे किस तरीके से वर्गीकरण किया है, इसके बारे में आप धीरे धीरे ये पूरी प्लेलिस्ट आप फॉलो कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा है तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब और लाइक, कम से कम कुछ लोगों को तो सब्सक्राइब करवाएं और लाइक करके जरूर जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कम से कम एक ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।